ओके, तो शुरू करें आज वाली क्लास। आज वाली क्लास में हम लोगों को करना क्या है वो सुन लीजिएगा। पहले लास्ट क्लास में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन देख रहे थे, है ना। आज उसमें कुछ और ऐसी चीजें हैं जो हम लोग वहां डिस्कस नहीं करे थे, तो आज पहले करना है और उसके बाद फिर आगे सोचेंगे उस पर, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट ये चीजें आएंगी। तो सुनो जरा, देखिए कौन सी बात है जो हम लोगों को डिस्कस करनी है। वो जो बीते हुए क्लासेस है उसमें एक चीज सीखा था हम लोगों ने, यूनिट वेक्टर्स। यदि किसी का वो क्लास मिसिंग था तो थोड़ा सा रफ करके यूं ही ऊपर ऊपर डिस्कस करूंगा, डीप तो जाएंगे नहीं वरना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सिर्फ इतना देख लो कि यदि यहाँ से आपने एक्स एक्सिस किया, ये यहाँ से वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस के बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, ये जेड एक्सिस है। तो जब कभी किसी वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो हम लोग इसको, इसके डायरेक्शन को दिखाते हैं कैसे, आई कैप से। हर कोई था उस क्लास में? आप सब, चलो वेरी गुड, आप भी देख चुकी है संजू इसको। और यदि वाई एक्सिस के अलोंग हो तो जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग हो तो के कैप। ये बात हो चुकी थी, तो मैं इससे रिलेटेड बात अब यहां करने जा रहा हूं कि सपोज कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है पहले की तरह, ये एक्स एक्सिस है। जेड की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे, सिर्फ बात किसकी हो रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हद से ज्यादा ताकत लगाकर ये सब सीखिएगा, क्योंकि अभी इसमें जो सीखेंगे अगला चैप्टर आएगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो इनके बगैर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चीजों को अच्छे से देखिएगा। ये रहा ओरिजिन, और ऐसा मानो ये कोई एक क्या है, वेक्टर। इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर एफ कह सकते हैं यदि फोर्स को दिखा रहा हो ये, तो इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर वी बोल सकते हैं यदि ये वेलोसिटी को दिखा रहा हो। तो इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर ए बोल सकते हैं यदि ये एक्सेलरेशन को दिखा रहा हो। तो ऐसी कहानी। तो हम लोग किसी भी एक चीज को ले लो, फिलहाल सारी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं ना, सपोज इस वेक्टर को क्या कहा, वेक्टर, यदि ये एक्सेलरेशन है तो अब जो पिछले क्लास में सीखा था कि इस वेक्टर का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यदि आप थीटा ले लेते हैं, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होता है उसको हम लोग ए एक्स से दिखा पाएंगे, और जो वाई के अलोंग है उसको हम लोग ए वाई से दिखा पाएंगे। तो ये लीजिए, इस ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाया तो ए एक्स लिखा, ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग दिखाया तो क्या लिखा है इसको, ए वाई। याद करो, प्रूव किया था पिछले क्लास में, और उसके बाद कहा था रट कर याद रखना क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे करती है। हम लोग यहाँ पर इंडियंस हैं तो हम लोग भी ऐसे याद रखते हैं इसको, कोई अंग्रेज का बच्चा है वो भी ऐसे याद रखता है। कैसे कि जिस कंपोनेंट के तरफ, जिस डायरेक्शन में आपको थीटा दिखाई पड़े वहां पर क्या लगा दीजिए आप, कॉस। मतलब ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा,
और ए वाई को क्या लिख सकते हैं, ए साइन। ये भी बात हो गई थी। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। इतना ही नहीं, और कुछ बात हुई थी उस दिन कि आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो यदि इसको ओ कहा, इसको आपने ए कहा, इस पॉइंट को एम कह दिया, इस पॉइंट को एन कह दिया सपोज, तो यदि अच्छे से देखें तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, इसकी भी अपनी कहानी है। और वो कहानी क्या है वो समझना, कि आप जब सिर्फ लिख रहे हो ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो ना तो यहाँ कोई वेक्टर का साइन है, ना तो यहाँ कोई वेक्टर का साइन है। जब हम लोग ओ ए का कंपोनेंट इस तरफ ले रहे हैं तो यहाँ पे भी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई वेक्टर का साइन दिखाया, ना तो यहाँ पे। अच्छा, और बात क्या करेंगे, और किस तरह की बात होगी वो देखिएगा। ध्यान देते रहना, गौर करते रहना। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि पूरे क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक के फिजिक्स में वेक्टर का बोलबाला है। जैसे हम लोग खाना बनाते तो मिठाई में चीनी या गुड़ जरूरी है, यदि नमकीन खाना बना रहे होते तो उसमें नमक चाहिए ही चाहिए। समझ लो ये चैप्टर, यदि फिजिक्स को आप एक मिठाई कहते हैं तो ये चीनी है या गुड़ है। फिजिक्स को आप कहते हैं कि ये एक हमारा, फिजिक्स को आप कहते हैं कि ये हमारा एक नमकीन डिश है, तो ये नमक है, ये वेक्टर वाला चैप्टर। जगह जगह आपको इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, पड़ती रहेगी और पड़ती रहेगी, हर पल इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए अच्छे से सीखना, इसलिए नहीं कि इससे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में होंगे, इसलिए नहीं। और आगे चलो। अब एक बात है, आपसे कहा था, हाँ एक और चीज, ये तो सिर्फ ओ से एम तक का मैग्नीट्यूड है जिसको ए एक्स कहा और ए कॉस थीटा हुआ। ये तो सिर्फ ओ से एन तक का मैग्नीट्यूड है जिसको ए वाई कहा और ए साइन थीटा से दिखाया। लेकिन हम सब यदि जानते हैं कि वेक्टर ए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो चीज आप देख रहे हो यदि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, नहीं आएगा, हाँ आ गया, यदि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके कंपोनेंट्स के भी तो अपने वेक्टर हैं। आपने क्या लिया था, तिरछा वेक्टर ए, इसका अपना कुछ मैग्नीट्यूड था और इसका अपना कुछ डायरेक्शन था। तो जब आप इसके x कंपोनेंट को लेंगे तो वेक्टर का टुकड़ा एक वेक्टर ही होगा, इसका भी अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसका भी अपना कुछ डायरेक्शन होगा। ऐसे इसका y कंपोनेंट लोगे तो मैग्नीट्यूड होगा और इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग अब कुछ ऐसा लिखने जा रहे हैं, लिखना, क्योंकि यदि किसी चीज का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो तो उसके साथ हमें क्या लिखना होता है, आई कैप। तो यदि आप इसी को वेक्टर ए एक्स कहना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और साथ में क्या देना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, आई कैप। इस आई कैप का आना इस बात का सबूत है कि वो जो ए एक्स है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक वैसे ही यदि आप इस ए वाई को भी वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर ए वाई, जैसे आपने वेक्टर का साइन दिया तो ए साइन थीटा के साथ भी इसका डायरेक्शन बताने के लिए क्या देना पड़ेगा, जे कैप। तो ये दो तरह की चीज आपके सामने है। अच्छा, इसके साथ और एक बात देखो, अब चूंकि इसी वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हुए हैं, एक वेक्टर ए एक्स और दूसरा वेक्टर ए वाई, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं
ऐसा कह सकते हैं कि वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है वेक्टर ए एक्स और दूसरा है वेक्टर ए वाई। एक वेक्टर ए एक्स और दूसरा वेक्टर ए वाई। इसी को ऐसा भी लिख सकते थे क्या, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स के साथ आई कैप क्या जे कैप। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे न्यूमेरिकल ना सिर्फ स्केलर्स एंड वेक्टर्स के, बल्कि इसके बाद आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे जो बिल्कुल नई चीज होगी, वहां पे भी। वहां से आगे जाओगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां पे भी। और क्लास 12 में तो इसकी जरूरत कितनी है, पूछो ही मत। क्लास 11 में फिर आएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर, वो भी इसी से समझ पाएंगे। तो आने वाले वक्त में आपको इसकी हद से ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है, बढ़िया। तो ये क्या हुआ, इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स किए। पहला कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में था, इसको ऐसा भी लिख सकते थे ना हम लोग, जैसे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा, ये इसके साथ डायरेक्शन दिखा रहा। आप इसी ए एक्स को ऐसा भी लिख सकते थे, इसी वेक्टर ए एक्स को ऐसा भी लिख सकते थे आप कि ए एक्स, यदि इसके ऊपर वेक्टर का साइन दो, ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन बताने का काम कौन कर गया, आई कैप। इसको भी ऐसा लिख सकते थे आप, वेक्टर ए वाई इक्वल्स टू, ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा डायरेक्शन। ए वाई के साथ क्या लिखेंगे, जे कैप। ठीक, अच्छी बात। और आगे सुनना। चलो इसको तो हटा देते हैं, लास्ट क्लास में देख लिया था। अगेन इन right angled ट्राइंगल, कुछ नाम तो है, ए ओ एम। क्या दिखा सबको कि ट्राइंगल ए ओ एम कहां पे है, ठीक है। यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, भूल जाओ कि आप क्लास 11 के फिजिक्स के स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बल्कि आप इसको सिंपल क्लास 9 में 10 में जो ट्राइंगल्स दिए रहते थे, जिसका अपना कुछ हाइपोटेनस होता था, जिसका अपना कुछ परपेंडिकुलर होता था, जिसका अपना कुछ बेस होता था, जहां डायरेक्शन की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यदि उसको वैसे ट्रीट करो, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखो। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो सकता है, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर मतलब ओ एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए एम स्क्वायर। होनी भी नहीं चाहिए, आगे सुनना। ओ एम के जगह, चूंकि हमें सिर्फ यहां से यहां तक का लेंथ चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो लिखा ए एक्स का स्क्वायर। और ए एम कितना बड़ा है, जितना बड़ा ओ एन है। यदि ये हमारा ए वाई है तो ये भी क्या है, ए वाई। यदि आप इसका स्क्वायर हटा दो तो ओ ए इक्वल्स टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और आखिरकार हमारा ओ ए है कौन, यही तो है स्मॉल ए इक्वल्स टू
रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और सिर्फ स्मॉल ए को जब हम लोग वेक्टर्स का पहला क्लास कर रहे थे उस वक्त हम लोगों ने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यदि आपके पास ऑलरेडी कोई वेक्टर ए है जिसको आपने लिखा है स्मॉल ए और उसके ऊपर वेक्टर का साइन, यदि उसको दो खड़ी दीवारों के बीच बंद कर दो तो उसको पढ़ते थे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। पहचानो तो ऐसा लिखा करते थे हम लोग नहीं, और कहा था इसको आप जब चाहे सिर्फ ए भी लिख सकते, जब चाहो ए लिख दो, जब चाहो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिख दो। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, वही लिख देते हैं ना ऊपर में, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू ये आया है, ये एक और फॉर्मूला आया है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखा करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो तब हुआ जब आपने इसको सिर्फ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक किया। इमेजिन करो कि आप जेड एक्सिस भी ले रहे होते तो ए का कंपोनेंट एक्स के तरफ ए एक्स, ए का कंपोनेंट वाई के तरफ ए वाई और ए का कंपोनेंट जेड के तरफ ए जेड। अच्छा, तब आप वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड लिख रहे होते। तो आप वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए कौन आता है, के कैप आता है। खैर करेंगे उसके बारे में बात, उसके पहले एक और चीज ऑल्सो इसी ट्रायंगल में दोबारा देखो, यदि आप tan थीटा की बात करें, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये है AM है, और बेस कौन है इसका, OM है। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल्स टू AM के जगह, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया, टेढ़ा तो अभी भी है, कोई बात नहीं, जिसका जो लक्षण है कभी नहीं जाता। AM के जगह लिखा AY और OM के जगह लिखा क्या, AX। क्यों वेक्टर का साइन कहाँ गया, आई कैप जे कैप के कैप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नॉर्मल क्लास 10 में चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे या मैथ्स पढ़ते वक्त ट्रिगोनोमेट्री में tan थीटा p बाई b करते थे, उस वक्त कहाँ डायरेक्शन की बात होती थी, बिल्कुल नहीं। तो दैट्स वाई ये हमारा tan थीटा इक्वल्स टू AY बाई AX हो गया, ठीक है। बैठिए, ठीक है। और यहां से यदि सिर्फ थीटा चाहिए तो tan इनवर्स AY डिवाइडेड बाई क्या, AX। क्या ये इनवर्स वाली बात हम लोग कर चुके हैं ना। अच्छा, तो इतनी सारी चीजें आपके सामने यहां मौजूद है, लेकिन ऐसा कब, जब आपने किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिए हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में, तब। एक छोटी सी बात और कि इफ द वेक्टर हैज कितने कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स, किधर किधर, along positive x, positive y and
पॉजिटिव जेड डायरेक्शंस, जेड डायरेक्शंस। बॉन्डिंग पूरा तो इंट्रो फिल्ट्रो मिस कर गई, बॉन्डिंग तो है। तो वेक्टर ए क्या लिखते हैं हम लोग, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और क्या, जैसा सीखा कि यदि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए चाहिए तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, रूट ओवर ए एक्स एस प्लस ए वाई एस प्लस, और डायरेक्शन वैसे निकलेगा जैसे अभी निकाला था, है ना। डायरेक्शन वो कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, सिर्फ वहां पे दो डायरेक्शंस थे और यहाँ पे डायरेक्शंस कितने हो गए, तीन। अदरवाइज और कोई बदलाव नहीं। पता वो न्यूमेरिकल्स में आपको इनका चेहरा कैसे दिखेगा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो तीसरे एक्सिस की भी बात की हम लोगों ने, पहले दो को लिया था, थोड़ा देर हो गया था अभी आने में। अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसा मिलेगा, इस तरह का मिल जाएगा आपसे। कह देगा इफ कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप। हाँ मतलब पूछने तो दो, ये तो सिर्फ इतना आया है अभी। देन आपसे कह देगा फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू होता है रूट अंडर आई कैप के साथ जो होता है वो ए एक्स, जे कैप के साथ जो होगा वो ए वाई, और के कैप के साथ जो होगा वो ए जेड। तो यही तो है हमारा, ए एक्स मतलब 2 का स्क्वायर, जे के साथ ए वाई मतलब 3 का स्क्वायर, रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया, रूट 30। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो आपको बताया था उसको थोड़ा एक और बार ऊपर ऊपर देख लो, क्योंकि हम लोग इतना करने के बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह की तरफ जा पाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, आपको सिखाया था, आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर यदि है तो इसमें दो चीजें होती हैं, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का हम लोग कैसे दिखाते हैं, कैप से, लेकिन शर्त है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। डायरेक्शन होता है दिखाने के लिए जे कैप के साथ, यदि उसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग हो, और के कैप का इस्तेमाल कब करते हैं, जब उसको हम लोग जेड एक्सिस में लेते हो। लेकिन कोई जरूरत ही नहीं कि दुनिया की सारी चीजें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ ही चले। ये रहा वाई, ये रहा एक्स, ये रहा जेड। तो यदि डायरेक्शन एक्स के तरफ है तो बताने के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के अलोंग है तो बताने के लिए यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड के अलोंग है तो बताने के लिए यूनिट वेक्टर के कैप। लेकिन वो ना एक्स में है, ना वाई में है, ना जेड में है, तब क्या करेंगे? तो हम लोग अपनी मर्जी से, है ना, उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए किसी भी लेटर के ऊपर हम लोग कैप लगा देते, और बताया था कि कैप लगाने का मतलब ही वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। तो समझो जरा, ऐसा सपोज करो कि हमारे वेक्टर ए, इसके मॉडुलस को या मैग्नीट्यूड को कैसे सीखा बच्चों हम लोगों ने, ऐसे दिखाइए। डायरेक्शन को कैसे दिखा दो, ए कैप। बोलिए।
अरे यदि इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होता तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए के साथ इसका डायरेक्शन कैसे दिखाते, आई कैप लगाकर। यदि इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस में होता तो कैसे दिखाते, जे कैप लगाकर। यदि जेड एक्सिस में होता तो इसके साथ के कैप लगा देते। लेकिन हम लोगों ने माना कि ना तो इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, ना तो वाई एक्सिस में, और ना ही जेड एक्सिस में। तो यदि ऐसा है तो कोई और डायरेक्शन होगा, तो उस मान लिया कि उस चौथे डायरेक्शन को ए कैप से दिखा दिया। इसी तरह सपोज, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था ये चीज, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और हमारा जो वेक्टर ना, जो वेक्टर है वो ये कौन है, वेक्टर ए। तो ये रहा वेक्टर ए जिसको यहां दिखाया। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड यहां लिखा, यही तो सीखा है हम लोगों ने। और डायरेक्शन को यदि एक्स एक्सिस की तरफ होता तो आई कैप, वाई की तरफ होता तो जे कैप, और जेड की तरफ होता तो के कैप। ये ना तो एक्स में है, ना तो वाई में है, ना तो जेड में है। तो हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप को अवॉइड कर गए और उसके जगह मान लिया कि इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमारा क्या है, ए कैप। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यदि आप ऐसा ले लो, एक और वेक्टर ले लो कोई, मान लो एक वेक्टर ये, इसको कहा है वेक्टर बी। तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू क्या, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ऐसा लिखेंगे हम लोग। अच्छा, यदि कोई और एक वेक्टर ले लो हम लोग, कोई एक और वेक्टर ले लो हम लोग, सपोज वो वेक्टर हमारा ये है, ये है वेक्टर पी है सपोज करो, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर पी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। ये जो पी कैप है, बी कैप है, ए कैप है, ये सब के सब क्या हो गए, जो हम लोगों ने सीखा, यूनिट वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, जिनका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। तो यहां पर भी डायरेक्शन बताने का, कई बार आपको कह देगा कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो न्यूमेरिकल्स में, तब आप क्या करेंगे यदि यहां से आपको ए कैप चाहिए तो कैसे निकलेगा, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। यदि आपको यहां से बी कैप चाहिए तो कैसे निकलेगा, बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। यदि आपको पी कैप चाहिए तो कैसे मिलेगा, तो इस तरह की कुछ कहानी है। ये हम लोगों ने यहां तक इसका थ्योरेटिकल हिस्सा देखा। इसके बाद जो कुछ पढ़ा आज के क्लास में, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्या यहां तक सब कुछ ठीक ठाक, बढ़िया। अब इस पर क्वेश्चंस जब बनाओगे ना तो आपको इनका प्रॉपर मीनिंग का पता चलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका हम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है। ये सेक्शन हम लोगों ने देखा, ये कोई नया टॉपिक नहीं, पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप का जिक्र था, ये था, ये था और ये था। तो इसको हम लोग नोट करेंगे। उसके पहले थ्योरी वाला सेक्शन हमारा यही कंप्लीट होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टॉपिक पर, ठीक है।